जो कहानी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो मेरी दादी जान ने मुझे बचपन में सुनाई थी और मैं आज भी उसे अपने दिल में इसी तरह रखे हुए हूँ जैसे मैंने खुद वो लम्हे गुजारे हों। मुझे अभी तक वो धूप की गर्मी और दरख्तों की ठंडी हुआ महसूस होती है जब मैं ये कहानी सुनाता हूँ, और उम्मीद है कि तुम भी उसकी जादुई इस रात को अपने दिल में महसूस करोगे। एक दूर दराज बादशाही में जहाँ बुलंद व बाला पहाड़ और सरसब्ज वादियों का मंजर था, वहाँ एक नौजवान शहजादा रहता था जिसका नाम राजेंद्र था। वो बादशाह विक्रम का है, अकलौता बेटा था जो अपनी हिकमत और मेहरबानी के लिए मशहूर था। शहजादा राजेंद्र को उसके लोग बहुत चाहते थे, मगर जो बात उसे सबसे अलग करती थी वो उसकी बेपनाह तजस्सुस और दिल था जो कभी भी सवालात करने से थकता न था। जहाँ दूसरे लोग दौलत और खजाने की तलाश में होते, राजेंद्र जिंदगी की हकीकत, हिकमत और उसकी असल गहराई को समझना चाहता था। एक दिन जब वो महल के बागात में टहल रहा था, इसने महल के नौकरों को बात करते हुए सुना कि बादशाही की सरहद के बाहर एक कदीम जंगल है। वो जंगल जादुई और पुरअसरार था, जिसमें बहुत सी ऐसी मखलूक़ात रहती थीं जो या तो ज़बरदस्त ताकत दे सकती थीं या बड़े ख़तरात का सामना करवा सकती थीं। लोग कहते थे कि वो जंगल किसी वजह से नफरीन ज़दा है। इसका जादू इतना ताकतवर और बेकाबू था कि कोई भी वहां जाने की जर्रात न करता, सिवाय इन लोगों के जो इंतहाई बहादुर हों। राजेंद्र, जो हमेशा नए तजुर्बात की तलाश में रहता था, इस जंगल के बारे में सुनकर बेहद मुतजस्सिस हो गया। इसका दिल कह रहा था कि इस जंगल में कुछ खास राज छुपे होंगे, हैं कुछ ऐसा जो उसे जिंदगी की हकीकत समझने में मदद दे सके। इसने किसी को बताए बगैर अपनी सवारी बेशाल पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचा, हवा का दर्जा बदल गया। दरख्त जो बहुत बुलंद और कदीम थे, एक दूसरे से सरगोशियां करते हुए दिखाई दिए। सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई, जैसे दरख्तों ने आसमान से जमीन को छुपाने का फैसला कर लिया हो। लेकिन राजेंद्र ने हिम्मत न हारी और वो जंगल के अंदर कदम रखता चला गया। जल्द ही वो एक खुले मैदान में हो गया। पहुंचा जहां जंगल ने जैसे खुद को खोला था, और वहां एक कदीम बल्लूद का दरख्त था जो वसत में खड़ा था। इसकी छाल सुनहरी रंग की थी और उसकी शाखें आसमान की हवा में लहराए हुई थीं, तरफ फैली हुई थीं। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग शख्स बैठा था जिसके कपड़े कुदरती रेशों और पते जैसे थे और उसका चेहरा एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी से ढुका हुआ था। बुजुर्ग की आंखों में एक चमक थी, जैसे वो राजेंद्र का इंतजार कर रहा हो। बगैर कुछ कहे इसने शहजादे को अपने करीब बैठने के लिए इशारा किया। राजेंद्र, जो हमेशा तजस्सुस से भरपूर था, इसके साथ बैठ गया। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था नौजवान शहजादे। इस जंगल ने बहुत से लोगों को देखा है जो उसे फतह करने आए, मगर बहुत कम वो हैं जो उसे समझने आए हैं। तुम क्या चाहते हो? राजेंद्र, जो बुजुर्ग के अल्फाज पर चौंका, थोड़ी देर रखकर फिर अपने दिल की बात कहने लगा। मैं जिंदगी की हकीकत को समझना चाहता हूँ, इसके असरार, दिख और खुशियाँ। मैंने सुना है कि इस जंगल में ऐसी हिकमत छिपी है जो इंसान की समझ से बाहर है, और मैं उसे सीखना चाहता हूँ। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराकर बोला, जंगल जिंदा हिकमत से भरा है, लेकिन हिकमत आसानी से नहीं मिलती। इसे कमाया जाना चाहिए, लिया नहीं जा सकता। राजेंद्र ने सिर हिलाकर इत्तेफाक किया और फिर बुजुर्ग शख्स ने खड़े होकर आसमान की तरफ अपने हाथ बुलंद किए। अचानक हवा तेज हो गई और जंगल जिंदगी से गूंज उठा। पत्ते चमकने लगे और जमीन लरज़ने लगी। बुजुर्ग ने राजेंद्र को एक छोटे से रास्ते की तरफ इशारा किया जो जंगल की गहराई में जा रहा था। वो रास्ता बहुत तंग था और दरख्त इतने घने थे कि राजेंद्र को सूरज की रोशनी बमुश्किल नजर आती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, बुजुर्ग ने बातें शुरू की और उनकी आवाज़ दरख्तों की सरगोशियों के साथ मिल गई। देखो राजेंद्र, ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जिंदा वजूद है। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी तक फैली हुई हैं और ये दुनिया की हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। हर दरख्त, हर पत्ता, हर पत्थर जो तुम देखते हो, इसकी एक कहानी है, लेकिन तुम्हें उसे सुनने के लिए सब्र करना होगा। वो दोनों घंटों, शायद दिनों तक चलते रहे। जंगल में वक्त है जैसे पलटने और फैलने लगा था। राजेंद्र ने अजीब मखलूक़ात देखी, हिरन जिनके जिस्म पर चमकदार कोट थे, खरगोश जिनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी, और परिंदे जो ऐसे गाते थे जैसे उनके गाने में सारी हिकमत छिपी हो। वो सब राजेंद्र को जानते हुए
बगैर कुछ कहे इसे सलाम कर रहे थे। जंगल में जादू था और वो खामोश हो रहे थे। आखिरकार वो एक साफ पानी के तालाब के पास पहुंचे। पानी इतना साफ था कि वो आसमान को चमकने वाली एक दरवाजे की तरह दिखाई देता था। बुजुर्ग ने तालाब की तरफ इशारा किया। पानी में देखो नौजवान शहजादे, तुम क्या देखते हो? राजेंद्र ने झुककर पानी में नजर डाली। पहले तो उसने सिर्फ अपनी अक्कासी देखी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी हिलना शुरू हुआ। इसमें उसकी जिंदगी की तस्वीर तैरने लगे। इसका बचपन, इसके वालिदैन के चेहरे, वो लम्हे जब वो अपने लोगों के साथ हंसता और खुश होता था। मगर फिर पानी ने उसको कुछ और दिखाया। इसके मुस्तकबल के मनाजिर, इसकी बादशाही सनसान, बंजर और गम में डूबी हुई। इसने अपने लोगों के चेहरे देखे, उनकी आंखों में गम और उनके मन्ना पर खामोशी थी। राजेंद्र पीछे हट गया, हल्का सा चूंक कर कहा, ये क्या मानी रखता है? मेरे मुल्क का क्या होगा? बुजुर्ग का चेहरा संजीदा हो गया। ये वो रास्ता है जो तुम्हारी बादशाही का होगा। अगर तुमने यहाँ जो सीखा है उसे न समझा। हिकमत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए होती है। तुम्हें एक ऐसा हुक्मरान बनना होगा जो मोहब्बत, आजिज़ी और मेहरबानी से हुक्मरानी करे। अगर तुम ताकत के लिए ताकत चाहोगे तो जो तुमने पानी में देखा है वो है सच होगा। मगर अगर तुम दूसरों की खिदमत करना चाहोगे तो तुम्हारी बादशाही खुशहाल होगी। राजेंद्र, जो गहरी सोच में डूबा था, बुजुर्ग के कदमों में झुक गया। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिखाओ ए दाना। बुजुर्ग ने अपना हाथ राजेंद्र के सिर पर रखा और उस लम्हे में शहजादे ने एक ऐसी समझ हासिल की जैसे एक मौज ने उसे धकेल दिया हो। वो महसूस करने लगा कि वो ज़मीन, दरख्तों और तमाम जानदारों से जुड़ चुका है। इसे समझ आ गई कि सच्ची ताकत सिर्फ मोहब्बत और इत्तेहाद से आती है। जब राजेंद्र ने अपनी आंखें खोलें, जंगल फिर खामोश हो चुका था। बुजुर्ग शख्स गायब हो चुका था, जैसे वो हो चुका था, कभी था ही नहीं। मगर राजेंद्र जानता था कि जो हिकमत उसने हासिल की थी वो हमेशा उसके साथ रहेगी। वो वापस अपने मुल्क आया और इस दिन से उसने अपने लोगों की खिदमत करना शुरू कर दी। वो हमेशा अपने लोगों की खिदमत करेगा, उनकी बातों को सुनता, इनकी ज़रूरतों को समझता और अपने मुल्क को अमन और खुशहाली की जगह बनाने के लिए काम करता। और हर साल वो जंगल में आता जहाँ दरख्तों के रूहें अपनी हिकमत इससे बांटती थी। तो अजीज सुनने वाले, याद रखो, जंगल वो हिकमत देता है जो इंसान दिल की सदाकत और शुक्रगुजारी के साथ तलाश करता है। शायद तुम भी अपना रास्ता तलाश कर सको और दरख्तों में छिपी हुई हिकमत को पा सको। अगर आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।